अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते मेरा रहें। नाम मोहम्मद मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल रशिया वार्न बांग्लादेश आफ्टर यूनस गौर बिड टारगेट इंडिया एंड रशिया। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं वेलकम यू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत को बार बार टारगेट करने के बाद हमने ये देखा है कि अब बांग्लादेश ओपनली टारगेट कर रहा है रशिया को। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे बांग्लादेश ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है रशिया बैक्ड न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पर। इनके हिसाब से रशियन बैक्ड न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो बांग्लादेश में बन के तैयार हो जाएगा अगले साल, इसमें हैवी करप्शन हुआ है। ना इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में वैसे मैं आपको ये बता दूं, इसमें रशिया के साथ साथ भारत भी इन्वॉल्व है। तो पॉसिबिलिटी है कि बांग्लादेश इन द फ्यूचर रशिया के साथ साथ भारत पर भी करप्शन के चार्जेस लगा दे। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और रशिया ने अभी के लिए बांग्लादेश को लिटरली वार्न किया और ये कहा है कि गलत तरीके से आप रशिया का नाम खराब कर रहे हैं। और रशिया ने ऑल टुगेदर सारे जो आरोप हैं, जो भी एलिगेशंस है करप्शन के, ये रिजेक्ट कर दिए और ये कहा है कि रशिया अपने इंटरेस्ट्स डिफेंड करने को तैयार है और जो भी रशिया की रेपुटेशन होगी रशिया उसको भी डिफेंड करेगा। अभी के लिए ये मामला बांग्लादेश की कोर्ट में चलेगा कि जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया बिल्ड कर रहा है इन बांग्लादेश, क्या इसमें मैसिव लेवल पर करप्शन हुआ है या नहीं हुआ। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये अपने आप में। आप सोचकर देखिए, बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट पे वैसे ही आरोप लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रो US लोग हैं। अब उसके बाद अब लिटरली ये लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट को टारगेट कर रहे हैं जो रशिया बिल्ड कर रहा है, जहां पे इंडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। और अगेन ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश की जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अब पॉसिबिलिटी है कि मोहम्मद यूनस इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी रोक लगा दे। अब आप समझ पा रहे होंगे कि बांग्लादेश में चुनाव क्यों नहीं हो रहे, क्यों मोहम्मद यूनस चाहते हैं कि 2025 तक, पूरे 2025 में ये ओवरऑल राज करेंगे बांग्लादेश पर। और इस दौरान बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो इंडिया, रशिया या जो भी आप कह लीजिए, जिन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस USA को हटाना है बांग्लादेश में, जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या तो बंद कर दिए जाएंगे या फिर लंबे समय के लिए उनको कोर्ट में भेज दिया जाएगा। नाउ सबसे पहले तो जो ये बांग्लादेश का रूपपुर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो रशिया बना रहा है फॉर बांग्लादेश, ये कहाँ पे है ये मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। और उसके बाद बांग्लादेश क्या आरोप लगा रहा है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ना इधर आप देख पाओगे ये है हमारा प्यारा भारत और इसके साथ में यहाँ पे आपको दिख जाएगा बांग्लादेश। ना बांग्लादेश में इधर आप नोट कर पाओगे ये है यहाँ पर रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। आप कह सकते हैं बांग्लादेश के फ्यूचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि जैसे आप लोग समझ चुके होंगे बांग्लादेश अपने लिए इनफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता नहीं है। बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी परचेज करनी होती है भारत से, नेपाल से, आसपास के कई देशों से, तो जाकर इनकी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स ये लोग पूरी कर पाते हैं। और इनके पास अगर कल को मान लीजिए न्यूक्लियर एनर्जी आनी स्टार्ट हो गई तो इस कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा होगा। और बांग्लादेश को देखिए एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की आवश्यकता है, ये इनकी सरकार ने साल 2008 में ही समझ लिया था। उस वक्त इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं, बांग्लादेश ने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके अंडर चाइना कंस्ट्रक्ट करेगा रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर बांग्लादेश। ये बात इंडिया के लिए काफी शॉकिंग थी कि 2008 में चाइना इतना एडवांस कर चुका है कि बांग्लादेश में ये लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। वेल इवेंचुअली हम देखते हैं कि बांग्लादेश चाइना की ये डील टूट जाती है। उसके बाद यहाँ पे एंट्री करता है रशिया। रशिया यहाँ पर यह कहता है कि ये लोग एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे यहाँ पर, इसको फाइनेंस करेंगे और जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी बेची जाएगी उससे लॉन्ग टर्म में रशिया को भी फायदा होगा, रशिया भी यहाँ से रेवेन्यू कमाएगा। तो रशिया के लिए आप कह सकते हैं ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी। और फिर इवेंचुअली हम देखते हैं कि इंडियन कंपनीज भी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देती है। देखिए ओवरऑल जो ये कंस्ट्रक्शन है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की, ये तो संभाल रहा है रोसाटॉम जो रशिया की सरकारी कंपनी है, मगर जो ग्राउंड लेवल की कंस्ट्रक्शन है वो बहुत सारी इंडियन कंपनी संभाल रही हैं। तो लिटरली आप कह सकते हैं भारत और रशिया दोनों मिलकर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश में कर रहे थे कंस्ट्रक्ट।
इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के 2 यूनिट होंगे। इसका जो पहला यूनिट है ये 2025 में हो जाएगा ऑपरेशनल, दूसरा यूनिट कुछ साल बाद हो जाएगा ऑपरेशनल, और ये दोनों यूनिट्स मिलकर 2.4 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे फॉर बांग्लादेश। गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है फॉर बांग्लादेश, मगर आप समझ सकते हैं यूएसए को कभी भी ये बात पसंद नहीं आई कि बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री जिसको पहली बात तो यूएस एक्सेप्ट करना चाहता नहीं था एज ए नेशन, ये पाकिस्तान से अलग हो गया, और अब इस नए कंट्री में इंडिया और रशिया दोनों मिलकर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड कर रहे हैं। यूएसए हमेशा क्रिटिसाइज करता था इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को। अब हम अचानक से देख रहे हैं कि जब से मोहम्मद यूनूस पावर में आ गए हैं ना, इनकी सरकार के अंडर बांग्लादेश में अब यह बात उठनी स्टार्ट हो गई है कि क्या इस न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में लार्ज स्केल करप्शन हुआ है। अब यहां पे आपका सवाल आएगा, मगर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में करप्शन कैसे हो गया? देखिए, यहां पर बांग्लादेश में यह बताया जा रहा है कि शेख हसीना और इनकी फैमिली मेंबर्स ने $5 बिलियन गलत तरीके से अपने अकाउंट्स में, जो वेरियस इनके फॉरेन अकाउंट्स है, वहां पर ट्रांसफर कर दिए थे, और अब ये जो पैसा है ये वापस तो करना है बांग्लादेश की सरकार को, क्योंकि ऑन बुक वो $5 बिलियन ये तो रशिया से ले लिए गए। तो ये कह रहे हैं, आज के समय बांग्लादेश की सरकार कह रही है लार्ज स्केल करप्शन हुआ है, और इस आरोप से ना बांग्लादेश की सरकार अपने 3 बड़े टारगेट सबको एक एक करके हिट कर रही है। बांग्लादेश की सरकार ओपनली इंडिया को यह कह सकती है कि देखिए, शेख हसीना जिसने $5 बिलियन का करप्शन कर दिया था इनके हिसाब से, आप इनको वापस करिए। यह बहुत बड़ा इशू बन जाएगा बांग्लादेश के लिए। और अगेन देखो, मैंने आपको पहले बताया था बांग्लादेश की सरकार की आज के समय पॉलिसी ये है कि जो भी नाकामी है, जो भी इकोनॉमिक डिजास्टर हुआ है ना, सबका ब्लेम डाल दो भारत पे। तो आगे जाकर इनके यहाँ ये कहानी बड़ी फेमस हो जाएगी कि शेख हसीना बांग्लादेश का पैसा लूट के चली गई। कितना पैसा? $5 बिलियन। अगर ये $5 बिलियन बांग्लादेश के पास होता तो बांग्लादेश चांद तारों पे होता। इंडिया शेख हसीना को वापस कर नहीं रहा। तो आप समझ सकते हैं ये नैरेटिव ये लोग बिल्ड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली रशिया को ये टारगेट कर रहे हैं। रशिया ऑलरेडी कह चुका है कि इन्होंने कोई भी करप्शन यहाँ पर किया नहीं है, और रशिया ने ऑल टुगेदर सारे करप्शन एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया है। बट क्लियरली अगर बांग्लादेश के हिसाब से जो इनकी कहानी है कि करप्शन हुआ है, उसमें रशिया को बिल्कुल लपेटा जाएगा, क्योंकि पैसा रशिया से ही आया था। फिर फाइनली यहाँ पर इंडियन कंपनीज इन्वॉल्व हैं, तो इंडिया पर भी ये आरोप लगा देंगे। तो बेसिकली नैरेटिव बांग्लादेश में ये सेट कर दिया जाएगा कि रशिया ने लूटा, शेख हसीना ने लूटा, और इंडिया तो वैसे ही खराब है, हम पहले ही कह रहे हैं। और फिर बांग्लादेश की हेल्प करने के लिए कौन आया? यूएसए हेल्प करने के लिए आया। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये इशू लग रहा है। और अगेन इंडिया का भी इस पर एक ऑफिशियल बयान आएगा इवेंचुअली। और ये सैड है बांग्लादेश के लोगों के लिए, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश की डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए बांग्लादेश को तरक्की करनी थी। तो उस केस में इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्रिटिकल रोल होना था। और टाइमिंग आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है। 2025 में एक यूनिट इस पावर प्लांट का ये एक्टिव होना था, और फिर 2024 में ही हम देखते हैं अचानक से तख्ता पलट वगैरह सब कुछ हो गया, और अब इनकी सरकार ये बहुत ही बड़े मेगा प्रोजेक्ट को रोक कर बैठ गई है। तो अगेन इस टॉपिक से रिलेटेड अभी डेवलपमेंट्स आएंगी, सैड डेवलपमेंट्स आएंगी, जो मैंने आपको काफ़ी हद तक बता दिया यही होगा। एंड अनफॉर्चुनेट बात है, बट सैडली ये जो रीजन की जो डेवलपमेंट एक बार को होनी थी, ये अभी के लिए डीरेल हो चुकी है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी अपडेट्स आएंगी इन द फ्यूचर, तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए, एक एशियन देश है जिसको रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया गया है सुपर एज्ड कंट्री। बहुत ही ज़रा बूढ़ा हो चुका है ये देश। बताइए, हाल ही में सुपर एज सोसाइटी का टैग किस कंट्री को दिया गया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: इंडिया, पाकिस्तान, मंगोलिया या साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं, देखिए अभी स्टडी आईक्यू की मेगा सेल चल रही है, मेगा क्रिसमस सेल, जो 27 तारीख को खत्म हो जाएगी। 27 दिसंबर को आखिरी दिन है स्टडी आईक्यू की मेगा क्रिसमस सेल का। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिल जाएंगे। यूपीएससी के स्टेट पीसीएस कोर्सेज के आप परचेज कर सकते हैं इनको विद अ मैसिव डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यूपीएससी का 2026 का बैच परचेज करना है, लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और यहाँ पे जो ये प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, ये पे करना ही नहीं है आपको। बाय नाउ पे क्लिक किया, नीचे यहाँ पर लिखा होगा 4 ऑफर्स अवेलेबल। ये जो ऑफर यहाँ पे है, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं भी देंगे। अगर आप सेंटा कोड अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आप देख पाओगे सेंटा कोड से भी आपको इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा,
आपको यहाँ पर कोड डालना है PD10 एंड उसके बाद आप देखोगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, आपको मिलेगा द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तो यूज़ करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। 30 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है ये कोर्स। P2I फाउंडेशन कोर्स है, तो मतलब प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में ये कोर्स आपका साथ देगा। 1-to-1 मेंटरशिप यहाँ पे आपको मिलती है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। इसे कहता है अपने पाँव पे खिलाड़ी खुद मारना। जैसे मोहम्मद यूनुस मार रहा है। इस तरह के कुछ होते हैं करतूतियां जो अपनी कंट्री का तबाही उतारने के लिए, और कुछ यूथिये भी इस तरह के लोगों के पीछे हाथ धो के लग जाते हैं। जैसे हमारे कि पाकिस्तान चलो ये तो जी भला कर रहे हैं हमारे कंट्री का। सबसे बड़ा जो लॉस कर रहा है ना भाई इस वक्त, जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस बैठे ना, कि जो मर्जी अमेरिका का पपेट। भाई साहब, मैं इतना बोलूंगा कि भाई पड़ोस में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, दूर दुश्मनी लगा लो जो मर्जी हो जाए। सही बात है। और ये बांग्लादेश का जो मोहम्मद यूनुस है ना, पड़ोस में, और पड़ोस वाला भी 5 ट्रिलियन की इकॉनमी, 4 ट्रिलियन की हो चुकी है। 5वें नंबर पे इकॉनमी है, स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। बिजली आप उनसे ले रहे हो, रॉ मटेरियल आप उनसे ले रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, तो उसके साथ पंगा, सब्जियां, दवाइयां, सारा कुछ तो उधर से ले रहे हो। उससे दुश्मनी लेके फिर ये भी तो भाई साहब अपनी कुर्सी ले बचाने नहीं के लिए रहे अमेरिका के भाई, हाथों ये तो से करवाया जा रहा है, तो आपको पता ही है, सारा कुछ करवाया जा रहा है किसी को काउंटर करने तो के भाई लिए। मैं तो यही बोलूंगा कि जो मोहम्मद यूनुस के पीछे अवाम लगी है ना, वो भी कंट्री की सगी नहीं यार है। वो इसके है। पीछे कोई नहीं, तारक अवाम इस बंदे आज ये मर जाएगा। एक मिनट समझ, देखो कौन रोएगा इसको, कोई भी नहीं रोएगा। पलट किसने तख्ता किया? पलट ऐसे ही हो गया फिर। तो यार ऊपर से बस हुक्म आ गए, उन्होंने बिठा दिया, तख्ता पलट हो वो गया। लोग इलेक्शन हुआ भी इसको कितने बिठा दिया है। कोई इलेक्शन हुआ बांग्लादेश में? नहीं तो वो लोग जो दंगे जो फौज के खिलाफ या जो सरकार के खिलाफ वो निकले, यार वो तो शेख हसीना के दौर में सारा शुरू हो गया था ना। ये तो वो जब चली गई अचानक से मोहम्मद यूनुस को आगे ऊपर आलने में बिठा दिया। जब तख्ता पलट हुआ है तो फिर किसी ने तो सरकार चलानी थी। तो बिल्कुल इसको लाके बिठा दिया गया, कोई आवाम की वोट की ताकत से नहीं आ वो गया। तो बाद में चलो लाएगा। तख्ता जब पलट हुआ वो किसने किया? उन्होंने ही किया है। अवाम ने किया। और नहीं नहीं अवाम ने नहीं किया, यूगोब ने जाके किया है। नहीं अवाम ने नहीं किया। अजीब बंदा ये है। अमेरिका ने ही किया है, अमेरिका ने बिठाया इंडिया के तो लिए अमेरिका किया है, सारा ने- कुछ। सीधी बात तो ये है, कर भी ये इंडिया के लिए ही रहे हैं। इंडिया को भी पता है, ये नहीं कि इंडिया के मान करके बैठा उनके हुकूमत या अवाम को नहीं पता, जानते वो भी हैं। क्या जानते हैं? सारा दारोमदार जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो बयान ब्याजी करवाई जा रही है, सारी CIA करवा रही है मोहम्मद यूनुस को। अच्छा, CIA एक उनका बंदा है। अकेले CIA कुछ कर सकती है? नहीं, हमारी ISI इस्तेमाल है इसमें। अच्छा, ISI अकेले ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की मीडिया कह रही है। अच्छा, ISI कर सकती है अकेले? ओ यार अकेली कब है? तो वहाँ के उनके पीछे अमेरिका है, वो एजेंसियां के जमात अच्छा, वो इस्लामी दोनों- है, वो दोनों- आगे सारों सब मिल के बड़ी एक प्लानिंग है भाई। ये जमात इस्लामी का नाम तू लिया एंड पे जाके। यार किसको नहीं तारक पता जमात इस्लामी का? एकदम क्यों बंदा उनको वहाँ के गायब लोग- कर दिया? उनके वहाँ के क्यों लोगों खोल लोगों दिए? की हेल्प के बगैर जो मैं कहता हूँ जो मर्जी कर लो, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी बात है। तो जमात इस्लामी को भी इतनी देर बाद किन्होंने छोड़ा? कौन है दरवाजे खुलाने वाला? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, तुम हाँ। सही हो। वो ये जमात इस्लामी को कहता था, आपको छोड़ने वाले वो टेररिस्ट बंदा जो कल परसों वीडियो की, उसको भी छोड़ने वाले। किस तरफ रहा है? मैं अमेरिका की तरफ जा रहा हूँ कि ये अमेरिका का खास बंदा है। ये गड़े में अमेरिका जा का रहा है। खास बंदा तो है, लेकिन मैं भाई साहब जो समझाने की कोशिश कर रहा था कि बांग्लादेश की आवाम चूतिया है, जो इस मोहम्मद यूनुस के पीछे लगी हुई है और अपने कंट्री की तबाही करवा तो रही है। किसके पीछे लगे? शेख हसीना के पीछे लगे जो कंट्री को नहती छोड़ के चली गई। यकूब भाई ये प्रोजेक्ट तो हमारे ये तो country इधर में देखना, नहीं वो है। तो और 5 बिलियन लेकर भाग गए। उसको चाहिए अब मामला ठंडा हो गया, अब कुछ तरीका ऐसा लगाए, कोई बीच का रास्ता निकाले, अपनी कंट्री में वापस आए। सुभान अल्लाह। उसकी कौन सी हुकूमत खत्म हो गई? अच्छा, खत्म हो गई है। यूगोब का दिल करता है कि वो भाई साहब उधर मर जाती। और क्यों मार देंगे उसको? क्यों मार देंगे? वो उसको बचा के बैठे हैं, वो बीच का रास्ता नहीं निकलवा सकते। कुछ सवाल वो ठंडी बात को ठंड कर सकते हैं, मुदाखलत लगाए करें ना। हुए प्रोजेक्ट को तो वो बंद कर रहे हैं। इतनी नफरत फैल चुकी है।
अभी तक किए तो वो नहीं बीच का निकाला, रास्ता उन्होंने बंद कर तो नहीं निकालेंगे। रखा। कैसे कैसे रास्ता निकालेंगे बीच जो का? जो या चलो भाई। या तो फिर तू ना अंधा है हाँ, बिल्कुल। या या जानबूझ के जानबूझ के करता करता है। है। चलो ठीक है, कि एक भाई मूव निकला हुआ है, वो लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे निकले, वो शेख सीना को ढूंढ रहे हैं, मारना चाहते हैं मारना वो। चाहते हैं। वो अब कत्ल शेख करना सीना चाहते यूट्यूब के मुताबिक भाई उधर अमन अमान है और इंडिया कैद है, को कह रहा है कि वापस भेज भेज दो। दे, सुभान अल्लाह। तो शेख हसीना जब सच्ची थी, कंट्री को लीड कर रही थी, फिर अवाम उसके खिलाफ क्यों हो गई? ये किसने किया उसके खिलाफ, आपको नहीं पता? जिस तरह भाई साहब हमारी आवाम जो यूथ है फौज के खिलाफ हो गए ना, इसी तरह हो गए। हमारी अवाम इधर ना बांग्लादेश भी रहो, हम इस पे बात नहीं करना एक चाहते। मिसाल दी है मैंने भाई सीधी बात इधर ना लेके इधर अवाम फौज के खिलाफ नहीं है। ये भड़काया जाता है, लोगों को भड़काया जाता है, ऐसे ब्रेन वॉश होता है जैसे आप लोगों का हो गया, कोई किसी का भी नहीं ऐसे होना, वो उनका भी खिलाफ हो है। गया कि अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। तो ये भाई साहब ये वो बांग्लादेशी यूथी हैं जो इधर मतलब है, तो वो उधर भी है बिल्कुल। जिन्होंने अपने कंट्री की तबाही उतारने के लिए ना तबाही। भाई वो अमेरिका के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। तो हमारे भी अभी पाकिस्तान में भी अभी जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प का एक बयान आया था कि भाई मैं इजराइल बहुत छोटा है, इसको ना बड़ा करूंगा। वो इमरान खान ने बड़ा करना है। खान साहब भी इसका ये उसका मतलब एक ना मतलब कड़ी है तो जरूर, करेंगे। करेंगे यार देख ले, पहले तो नंबर है आपकी जबान है कि ये कभी जिंदगी में सियासत में नहीं आएगा। आप अभी भी कह रहे थे, वीडियो से पहले नहीं कहा आपने, कहा कि नहीं? हम तो वीडियो अभी कह रहे बांग्लादेश हैं की, कि लेकिन मैं ना ही कह आए तो देता अच्छा हूँ है। इमरान खान ने आना है, अवाम के वोट की ताकत से आना है, ताकत। मोहम्मद यूनुस की तरह नहीं आना। चलें जी। बाकी भाई अच्छा अब ना सवाल भाई साहब ये उठता है क्योंकि जो सारा पैसा जो लगाया जा रहा है इस प्रोजेक्ट, क्योंकि भाई $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर ये पैसे ही सारा उधर से लगाया जा रहा है तो रशिया अब जो है रशिया और इंडिया की तरफ से, तो फिर अब जो है ये प्रोजेक्ट अगर बंद हो जाता है तो इसका लॉस जो है वो किस कंट्री को भुगतना पड़ेगा? रशिया इंडिया को भुगतना पड़ेगा या बांग्लादेश को? क्योंकि भाई साफ ज़ाहिर है कि भाई अब अगर एक होता है ना प्रोजेक्ट के कर्जा लिया जाता है, तो वो साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने होता है भाई आपने कर्जा लिया है, आपने वापस करना है। हाँ। अब ये तो भाई उनकी एक किस्म की इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में लॉस भी होती है, प्रॉफिट भी होती है। तो अब ये अगर प्रोजेक्ट बंद हो जाता तो क्या ये टोटल लॉस ही होगा या फिर क्या सीन होगा? तुझे क्या लग रहा है? ये प्रोजेक्ट चलेगा जरूर कुछ अरसा, सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में प्रेशर और ये दबाव शोषा डालने भी के- हो सकता है थोड़ा सा। सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना को बदनाम करने के लिए ये किया जा रहा है। अब वो मांग तो कर रहे हाँ, हैं। और भाई इसमें इंडिया और रशिया को भी बदनाम किया जा रहा है और अवाम का देन जो है ना वो रशिया और इंडिया के खिलाफ खिलाफ किया भड़काने के जा लिए नफरत भरी जा और रही है। अमेरिका के साथ नजदीकियां लाने के लिए ये हाँ, प्रोजेक्ट ये तो हो रहा है। चलें जी, सही है। अभी अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।